मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मार्वल थॉर वर्सेस DCEU ज़्यूस के बीच में। जी हाँ, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। किस वजह से, वजह आपको पता चल ही गई होगी। एक तरफ है MCU का थॉर, जो कि हमें मार्वल की या कहें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की काफी सारी मूवीज में नजर आया है। वहीं दूसरी तरफ है DCEU यानी कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का ज़्यूस, जो कि हमें DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की काफी सारी मूवीज में तो नहीं देखने को मिला है। वंडर वुमन एंड जस्टिस लीग ज़ैक स्नाइडर वाली, उसमें हमें ज़्यूस की अपीयरेंस कुछ हद तक देखने को मिली है, जिससे कि हम ज़्यूस की DCU में जो पावर्स है उनका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर मैं इन दोनों के कॉमिक वर्जन का भी वर्सेस बैटल कर पाऊंगा और जानेंगे कि कौन है इन दोनों में से बेस्ट एंड मोर पावरफुल। तो यस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। सो बी श्योर कि आप वीडियो में तो यार एंड तक ही जरूर ही बने रहना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कर लिया। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि मार्वल थॉर वर्सेस DCU ज़्यूस की। जो थॉर है उसे ओडिनसन, गॉड ऑफ थंडर, प्रिंस ऑफ एसगार्ड, किंग ऑफ न्यू एसगार्ड एक्सेट्रा कुछ अदर नामों से भी जाना जाता है। तो जो थॉर है वो पोजेस करता है या उसके पास है एसगार्डियन फिजियोलॉजी। अब जो उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी है वो उसे बाकी सुपर हीरोज से या जो बाकी स्पीशीज है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उनसे अलग कर देती है। क्योंकि जो थॉर है वो एक एसगार्डियन है, जिसकी वजह से थॉर है उसके पास काफी सारे सुपर एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, काफी सारी पावर्स उसे उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी दे देती है। साथ ही में जो थॉर है वो तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन है ओडिन एंड हेला के बाद। और वैसे भी अब ओडिन एंड हेला एक तरह से उनका एंड ही हो चुका है उनकी जर्नी का। तो अब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो ऑब्वियसली थॉर ही है। जो थॉर है उसने ह्यूमंस, इनहैंस्ड ह्यूमंस, एसगार्डियंस, फ्रॉस्ट जाइंट, चिटोरी आर्मी, मेलाकिंथ की आर्मी एंड मेलाकिंथ, डार्क एल्व्स, अल्ट्रॉन एंड अल्ट्रॉन की आर्मी एंड आउटराइडर्स एंड और भी सारी विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की स्पीशीज के जो उसके अपोजिट में विलन्स होते थे या उसके अपोनेंट्स होते थे, उनको डिफीट कर रखा है। चाहे बात की जाए यहाँ पर जो थॉर है वो पोजेस करता है इनवर्नेबिलिटी, यानी कि जो थॉर है उसको हार्म कर पाना एक्चुअल में काफी ज्यादा मुश्किल है किसी भी वेपन से। साथ ही में आपको पता होगा, हम सभी ने देखा है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो थॉर था उसने नेडाविलियर के स्टार की एनर्जी को काफी देर तक सहा था। जो थॉर है वो फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। तो वो फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्टेस को सरवाइव किया है। साथ ही में जब जो थेनोस था वो पावर स्टोन से थॉर को टॉर्चर कर रहा था एक तरह से, तब भी जो थॉर है वो उस चीज को सह रहा था काफी देर तक। सुपर स्टेमिना, जो थॉर है उसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा अच्छा है। जो थॉर है उसका स्टेमिना उसे अलाउ करता है कि वो काफी ज्यादा लंबे समय तक बैटल कर सके, यहाँ तक कि स्पेस में भी जो थॉर है वो बैटल कर सकता है। साथ ही में जो थॉर है उसके पास लाइट की पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन की पावर है। ऑब्वियसली वो गॉड ऑफ थंडर है तो इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन या कहीं हाई लेवल इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी या कहीं पावर उसके पास तो होनी ही थी। और अगर बात की जाए यहाँ पर थॉर के वेपन्स की, लाइक स्टॉर्मब्रेकर एंड म्यूनिर, तो इनकी अपने आप में ही अलग पावर्स एंड एडवांटेजेस है, जिसकी मदद से जो थॉर है वो एक्चुअल में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। क्योंकि जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो बाइप्रोस को समन कर सकता है और वेपन कॉल, यानी कि अगर स्टॉर्म ब्रेकर कोई बुलाए तो वो एकदम से आ जाता है। उसका ओनर अगर बुलाता है तो वो एकदम से उसके पास आ जाता है। और एंड अगर यहाँ पर बात की जाए थॉर के कॉमिक वर्जन की, तो देखो मूवीज में जो थॉर है उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी पावर्स को काफी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है बट उतना नहीं जितना कि कॉमिक्स में। क्योंकि कॉमिक्स में लिटरली में थॉर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके काफी सारे डिफरेंट फॉर्म्स भी है, उसके काफी सारे वर्जन है जो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। MCU में जो थॉर दिखाया गया है उसके मुकाबले में काफी कई गुना ज्यादा पावरफुल ना। बहुत बात कर ली अब MCU के थॉर के ऊपर या कहीं मार्वल कॉमिक्स के थॉर के ऊपर, बात करते हैं अब यहाँ पर DCU ज़्यूस के। एंड अगर बात की जाए यहाँ ज़्यूस जो DCU वाले हैं उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एक्चुअल में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनकी जो फिजियोलॉजी है वो ओल्ड गॉड फिजियोलॉजी है।
हाँ, अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि जो DCU या कहें DC कॉमिक्स है उसमें दो टाइप्स ऑफ गॉड्स होते हैं, लाइक ओल्ड गॉड एंड न्यू गॉड्स। ओल्ड गॉड्स में आते हैं लाइक जो कुछ ग्रीक गॉड्स हैं जैसे कि ज़्यूस, हरक्यूलिस एंड बाकी सभी, और जो न्यू गॉड्स हैं उनमें आगे डार्क साइड एंड बाकी सभी जो डार्क साइड के साथ आते हैं ना, डार्क साइड एंड स्टेफेनोस जैसे गॉड्स। अब बात की जाए यहाँ पर ज़्यूस की कुछ अदर पावर्स की, तो एक ओल्ड गॉड होने की वजह से जो ज़्यूस है उनकी फिजियोलॉजी भी ओल्ड गॉड की है, जिस वजह से वो फिजिकली जिस वजह से उनके पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं ओल्ड गॉड्स के। बात की जाए यहाँ पर ज़्यूस की इमॉर्टैलिटी के बारे में, तो वो नियरली नहीं इमॉर्टल ही है, पूरी तरह से इमॉर्टल है। उन्हें मार पाना एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, कहा जा सकता है नियरली भी, बट DC के ज़्यूस है ऑब्वियसली वो पोजेस करते हैं सुपर स्ट्रेंथ की एबिलिटी, ना ही इनवर्नेबिलिटी, यानी कि उन्हें हर्ट कर पाना, हार्म कर पाना एक्चुअल में काफ़ी ही ज़्यादा टफ है किसी भी वेपन से। और DCU में ज़्यूस के बारे में ऐसा बताया गया है, ऐसा दिखाया गया है कि जो ज़्यूस है उन्होंने ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी की क्रिएशन की थी, और फिर उनका जो बेटा है एरीज, हाँ जो एरीज है DCU में बताया गया है कि एरीज ज़्यूस का बेटा होता है। उसने जो सभी ह्यूमंस हैं उनमें वायलेंस यानी कि हिंसा का प्रचार करना शुरू कर दिया, हिंसा में बढ़ावा किया, उनकी वायलेंस को बढ़ाया, जिस वजह से जो ह्यूमैनिटी थी उसका नाश होने लगा। और इस चीज़ को देखकर जो ज़्यूस थे उन्होंने अमेज़ोनियंस का क्रिएशन किया, और ये पूरी स्टोरी वंडर वुमन जो मूवी आई थी उसमें बताई गई है। और जैसे कि दिखाया ही गया था कि जो ज़्यूस थे वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे डार्क साइड को, साथ ही में अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक की मदद से उन्होंने जो मदर बॉक्सेस एक साथ जुड़ने ही वाले थे उनको भी अलग कर दिया था, और ये काफ़ी ज़्यादा टफ है ये काम, और उन्होंने सिर्फ अपनी एक लाइटनिंग स्ट्राइक से इसे कर दिया। ऑब्वियसली जो ज़्यूस है वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक। क्यों? क्योंकि जो ज़्यूस है वो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ थंडर माने जाते हैं, और जो थॉर है वो नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड ऑफ थंडर माना जाता है। बात की जाए अगर ज़्यूस की एबिलिटीज़ की, तो जो ज़्यूस है वो जीनियस लेवल इंटेलेक्ट रखते हैं, और सबसे ओल्ड एंड स्मार्टेस्ट गॉड होने की वजह से उनके पास इस चीज़ का होना यानी कि जीनियस लेवल इंटेलेक्ट का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर लीडर जो ज़्यूस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लीडर भी है, जैसे कि इन्विजन ऑफ अर्थ जब हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया, जस्टिस लीग स्नाइडर कट में आपने देखा होगा, उसमें वो सभी अमेज़ोनियंस, लैंटन, ह्यूमन एंड अटलांटियंस आर्मी थी उनको लीड कर रहे थे, उनके लीडर थे। सो ये तो बात चली थी यहाँ पर DCEU ज़्यूस की, बट अगर बात करूँ मैं यहाँ पर DC कॉमिक्स की ज़्यूस की, तो एक्चुअल में नो डाउट जो DC कॉमिक्स में ज़्यूस दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर अगर थॉर से कंपेयर किया जाए, DC कॉमिक्स में काफ़ी सारे सुपर हीरोज या फिर काफ़ी सारे पावरफुल सुपर हीरोज भी ज़्यूस के सामने कुछ नहीं है। इवन सुपरमैन तक भी जो ज़्यूस है उनको डिफीट नहीं कर सकता। नाउ अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए कौन जीता इस बैटल को और कौन हारा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बैटल होती है कभी MCU थॉर वर्सेस DCU ज़्यूस के बीच में, नो डाउट यहाँ पर जो MCU का थॉर है वो कहीं ना कहीं फीट्स के मुकाबले में, वेपन्स के मुकाबले में DCU वाला जो ज़्यूस है उनको डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि DCU में जो ज़्यूस है उनको बस कुछ ही देर के लिए दिखाया गया, उनकी पावर्स को भी कुछ ही झलक हमें देखने को मिली है, उनके बारे में थोड़ा ही बताया गया है, ज़्यादा बताया नहीं गया है उनके बारे में। कुछ ही सीन्स आते हैं उनके बारे में, कुछ चीज़ों को ही बताया जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पे ये कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो थॉर को डिफीट कर देंगे। ये जो उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है उनकी बेसिस पर ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि वो मार्वल MCU वाले थॉर को डिफीट करने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि MCU में जो थॉर है उसकी फीट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। अब तो थॉर लव एंड थंडर भी आने वाली है जिसमें एक्चुअल में ज़्यूस देखने को मिलने वाले हैं, बट वो MCU वर्जन ऑफ ज़्यूस होंगी जो कि डिफरेंट है DCU वर्जन ऑफ ज़्यूस से। अब अगर इसके ऊपर भी आपको बैटल की एक वीडियो चाहिए तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बन जाएगी नो डाउट। पर यहाँ पर अगर बात की जाए MCU थॉर वर्सेस DCU ज़्यूस की, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो थॉर है उसकी पावर से ज़्यादा दिखाई गई है DCU के मुकाबले में। DCU में जो ज़्यूस है दिखाए गए हैं उनके मुकाबले में, जिस वजह से यहाँ पर जो MCU का थॉर है वो DCU के ज़्यूस को डिफीट कर देता है। जो DCU के ज़्यूस है रेल्म्स क्रिएशन और बैरियर क्रिएशन कर सकते हैं, जिसके उन्होंने थेमस्किरो को बने उसके आसपास फोर्स फील्ड को क्रिएट किया, ऐसी फोर्स फील्ड है जिसकी मदद से जो पूरा का पूरा वो थेमस्किरा था वो पूरी दुनिया से विजिबल नहीं हो पाता था, छिप जाता था। और हाँ, ऐसी कोई चीज़ थॉर तो नहीं कर सकता अभी तक MCU में दिखाया गया है।
है, बट थॉर की भी कुछ ऐसी फीट्स है, उसके वेपन्स है जो कि ज़्यूस के पास नहीं है। बट अगर बात की जाए ओवरऑल यहाँ कॉमिक के वर्सेस बैटल की, कॉमिक्स का थॉर वर्सेस मतलब मार्वल कॉमिक्स से थॉर और डीसी कॉमिक्स से ज़्यूस, कौन जीतेगा इस बैटल को? नो डाउट यहाँ पर जो ज़्यूस है वो बाजी मार जाते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में वो एक्चुअल में थॉर के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि अगर आप मूवीज के वर्जन के हिसाब से देखें एमसीयू थॉर वर्सेस डीसी ज़्यूस, तो यहाँ पर एमसीयू थॉर विंस। अगर आप देखें कॉमिक्स के बेसिस पर, यानी कि मार्वल कॉमिक्स थॉर वर्सेस डीसी कॉमिक्स ज़्यूस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डीसी कॉमिक्स ज़्यूस विंस। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।